हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। यस सर। आवाज तुम्हारा भी आ रहा है मुझे। ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोग का पे थे। आई थिंक हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स तक हम लोग आ चुके थे, राइट। अभी उसका एग्जांपल देखना था हम लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सेशन रहेगा अपना नेक्स्ट टॉपिक उस पर मूव करेंगे। ओके, तो चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं सबसे पहले। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हेलो, हाँ यस सर। ओके। यस सर। ओके, तो हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे, जिसमें इफ, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स मतलब नेस्टेड इफ एल्स, उसके बाद स्विच और टर्नरी, इनके बारे में हम लोगों ने जस्ट ऐड करके रखा था। तो इसमें हम लोग अभी वन बाय वन देखते हैं कि हम लोग कैसे वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्चुअली ये कंडीशनल जो है ये बहुत ही इसको हम लोग सिंपल भी बोल सकते हैं, और इसका यूज हम लोग जो अपना डे टू डे डेवलपमेंट करते हैं उसमें बहुत से जगह पे हम लोग को करना होता है, जहाँ पे अगर कोई कंडीशन के बेस पे हम लोग को कुछ ऑपरेट करना है तो उस टाइम पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इफ कब यूज करते हैं हम लोग, कि जब हमारे पास लेट सपोज इन जेएस if is the keyword which is used to check if the condition is true based on some expressions. ओके, अभी ये एक्सप्रेशंस मतलब क्या, कि कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जो हम लोग अपने इसमें कोई भी चेक हो सकता है। लेट सपोज एम्प्लॉय, अपना करंट एम्प्लॉय, करंटली वो एम्प्लॉय अपने कंपनी के साथ है या नहीं है, वो जान सकते हैं हम लोग। या फिर कोई भी, लेट सपोज फैन का एग्जांपल लेते हैं कि फैन ऑन है या ऑफ है, राइट। तो ऑन ऑफ का जो कंडीशन है वो हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर फैन ऑन है तो हम लोग को कुछ करना है वहां पे, राइट। तो ऐसे जो कंडीशनल चेक रहते हैं वो हम लोग इफ के साथ कर सकते हैं। सो जब इफ condition is true, so the block of code will be executed. ओके, ये सिर्फ इफ के बारे में है। मैं सबसे पहले यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक्स ऐड करता हूँ और उसके अंदर न्यू फाइल conditionals.js ऐड करते हैं। ओके, सो स्कोप का डेटा टाइप्स, बाकी के फाइल्स क्लोज कर देते हैं। अभी अपने पास सिर्फ ये दो ही फाइल्स, राइट। तो यहाँ पे कंडीशंस में हम लोग कंडीशन ऐड करते हैं, उसके बेस पे कोई भी कोड एग्जीक्यूट करते हैं। इफ एल्स में क्या है कि ये भी इफ के जैसे ही वर्क होता है। तो इट विल बी वर्किंग एज सेम एज इफ, but this will add another section where condition is not satisfied. Then other block of code will be executed.
ओके, तो इसमें क्या है कि एक तो अपना कंडीशन रहेगा, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसमें एक और ब्लॉक रहेगा एल्स, उसमें वो कोड उसमें से एग्जीक्यूट होगा अगर एल्स ब्लॉक है अपने पास तो उस केस में, राइट। उसके बाद ई फेल्स तो ये भी अपना ई फेल्स जैसे ही है, लेकिन ये डिफरेंट कंडीशंस पे वर्क होता है, राइट। सो दिस इज सिमिलर टू इफ एल्स, but it works on different or more conditions। मतलब जहां पे अपने पास एक से ज्यादा कंडीशंस रहेंगे वहां पे ये ई फेल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है स्विच। तो स्विच क्या है कि इसका थोड़ा मोर डिस्क्रिप्शन है। सो दिस इज सिमिलर टू सिमिलर और अल्टरनेट टू इफ एल्स if else, right? Then the switch statements starts with switch keyword followed by parenthesis, and उसके अंदर cases रहते हैं, parenthesis and some cases। so ये जो cases रहते हैं वो डिपेंड रहता है कि मतलब कितने अपने इसमें केसेस है उस पे वो डिपेंड रहता है, और बेस्ड ऑन दैट केसेस मतलब जब कभी भी वो केस मैच होता है तो उसके रिलेटेड जो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा उस टाइम पे वो एग्जीक्यूट होता है, राइट। इसके बाद वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है तो वो इसमें मतलब स्विच में क्या होता है कि जैसे जैसे मल्टीपल केसेस ऐड होते हैं, सो लेट सपोज एक केस सेटिस्फाई हो गई तो वो उसके बाद में भी वो स्टार्ट कर देता है कोड को एग्जीक्यूट करना, राइट, नीचे वाला भी। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस केस में हम लोग एक ब्रेक कीवर्ड ऐड करते हैं जिससे उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, और वो स्विच जो अपना कोड रहता है स्विच केस का उससे बाहर आ जाता है, राइट। सो the cases contains block of code which will be executed if switch statements matches with case, okay। Then we can stop the execution of the switch case by adding break keyword, right। एंड इसमें लास्ट एक पॉइंट है इसमें कि इसके साथ स्विच के साथ जो केसेस रहता है उसके साथ हमारे पास एक डिफॉल्ट केस भी रहता है, मतलब अगर कोई केस मैच नहीं हुई तो उस केस में डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। सो वी विल हैव अ डिफॉल्ट केस which will be executed if no case matches with switch keyword, switch statement, sorry। ओके, देन जो अपना टर्नरी वाला है, सो ये जो है इट इज सिमिलर टू इफ else and it is a shorter way to write the if else statements।
ओके तो हम लोग अभी वन बाय वन इनकी ये कंडीशनल्स जो है उनके बारे में देखते हैं अभी थ्रू कोड। राइट, तो इफ के केस में सिंपल है ये। सबसे पहले इफ, तो इफ बहुत सिंपल है कि लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है, उसकी वैल्यू 100 है। राइट, सो अगर इसकी वैल्यू 100 है तो मुझे कोई तो कंडीशन या फिर कोई तो कोड एग्जीक्यूट करना है। राइट, सो हम लोग सिंपल उसको बोल सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर यहाँ पे कंडीशन रहेगी इफ नम इक्वल 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 टू 100 विच रिटर्न्स ट्रू, कि नंबर 100 है क्या, तो है। राइट, तो उस केस में हम लोग लॉग करेंगे सिंपल सा कोई भी कोई भी टेक्स्ट लग सपोज कि द नंबर इज 100। राइट, ऐसे हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है जो अभी हम लोगों ने इसका एग्जांपल लिया है वो। वैसे अपने पास अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं। राइट, सो नोड कंडीशनल्स डॉट जेएस, यहाँ पे दिस द नंबर इज 100। राइट, तो इफ का तो बहुत इजी, मतलब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हम लोग सिर्फ चेक करते हैं कि कोई वैल्यू, कोई कंडीशन मैच हो रही है नहीं हो रही है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक और वेरिएबल है, लेट इज फैन ऑन इक्वल टू ट्रू है लेट सपोज। राइट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इफ इज फैन ऑन, अगर ये ट्रू है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लॉग करो द फैन इज ऑन। राइट, तो ये बहुत सिंपल है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। इफ का जो मतलब इफ स्टेटमेंट जो है सिंपल इफ, तो ये बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ कंडीशन मैच करना है और उसके हिसाब से हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक लाइन नहीं हो सकती, यहाँ पे बहुत बड़ा कोड भी हो सकता है अपना। बेस्ड ऑन सम कंडीशंस हम लोग को ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट है अपना इफ एल्स। तो इफ एल्स में कैसे कर सकते हैं कि लेट सपोज इफ एल्स, तो इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जेंडर और उसको कोई तो वैल्यू है, लेट सपोज मैंने बाय डिफॉल्ट उसको मेल दिया हुआ है। राइट, सो यहाँ पे हम लोग इफ एल्स का यूज ऐसे कर सकते हैं कि इफ जेंडर इज इक्वल 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 टू मेल, देन हम लोग लॉग कर सकते हैं द पर्सन इज मेल। राइट, और इसके इसके साथ एल्स हो सकता है जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे देखो, जहां पे इफ अपना इफ के साथ यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट्स में हम लोगों ने कंडीशन ऐड किया, तो इसका मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ हर एक का। तो इफ के यहाँ पे सिंटैक्स है, सिंटैक्स उसका कि इफ, इसके यहाँ पे एक्सप्रेशन विच शुड रिटर्न ट्रू, विच शुड रिटर्न ट्रू। राइट, तो उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड। राइट, तो जैसे ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है इफ एल्स। तो इफ एल्स का सिंटैक्स सिंपल है कि इफ एल्स के साथ यहाँ पे एल्स ब्लॉक आएगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। राइट, इफ एल्स का सिंपल वैसे ही जैसे अपने इफ एल्स लिखा है हम लोगों ने, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एल्स के बाद फिर एक इफ आ जाएगा और उसको यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन 2 ऐड हो जाएगा और उसका यहाँ पे इसके बाद ये एल्स ब्लॉक आ जाएगा। राइट, तो ये ऐसा इसका सिंटैक्स है। ओके, देन स्विच। यहाँ पे ये देखो कि इफ और सर्कुलर ब्रैकेट्स में उसका एक्सप्रेशन, उसका फिर
कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और वो जहाँ पे भी मतलब वो खत्म होगा, उसके बाद अगर एल्स ब्लॉक है तो वहां से एल्स ब्लॉक स्टार्ट होगा। अगर एल्स ब्लॉक नहीं है तो एक्सप्रेशन मतलब इफ अगर ये ट्रू है तो उसके अंदर का ही कोड एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ अगर इफ है अपने पास तो। ओके, देन स्विच कीवर्ड का मतलब स्विच का जो एक सिंटैक्स है वो ऐसे है कि लेट सपोज स्विच, उसके बाद ओपन करली ब्रैकेट्स में यहाँ पे एक्सप्रेशन और वैल्यू, राइट, और यहाँ पे ये सब वैल्यूज मैच होना चाहिए। केस लेट सपोज सम वैल्यू, राइट, उसके बाद यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड, देन इसको ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड, राइट। सेम ऐसे अपने अलग अलग केसेस हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे केस सम वैल्यू टू ब्लॉक ऑफ कोड ब्रेक, उसके बाद इसके साथ एक डिफॉल्ट भी रहता है। तो डिफॉल्ट में अगर कुछ करना है यहाँ पे भी कोई ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है एंड इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं, राइट। टर्नरी जो है एक्चुअली टर्नरी ये ऑपरेटर भी है और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी है, राइट। तो इसका सिंटैक्स जो है वो सिंपल है कि यहाँ पे लेट सपोज ये में यहाँ पे कंडीशन है या फिर एक्सप्रेशन है कोई, तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है मतलब या ये वैल्यू या फिर जो कुछ है यहाँ पे वो होगा, एल्स इसके बाद कोलन के बाद जो रहेगा इफ ट्रू दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड अगर फॉल्स है तो इफ फॉल्स दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट। तो इसका मैं इफ यहाँ पे ले लेता हूँ, मतलब वो थोड़ा इसमें रहेगा, राइट। सो ये इफ वाला है और ये एल्स वाला पार्ट है, राइट। इफ एल्स के एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग जब टर्नरी का एग्जांपल देखेंगे उस टाइम पे और थोड़ा इसमें आइडिया आ जाएगा तुम लोगों को। अभी के लिए सिर्फ इसका सिंटैक्स ध्यान में रखो कि इसके मतलब ये सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन रहेगा वो अगर ट्रू होगा तो उसके बेस पे नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि जेंडर अगर मेल है, यहाँ पे स्टार्ट से आते हैं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है अपना जो कि ट्रू रिटर्न करेगा ये केस में क्योंकि जेंडर बाय डिफॉल्ट मेल है, राइट। तो ये जो लॉग है वो प्रिंट होगा और अगर जेंडर मेल नहीं है तो मेरा ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। इसको अभी रन करके अगर देखेंगे तो द पर्सन इज मेल, राइट। उसके बाद मैं अगर इसको फीमेल कर दूं तो सिंपली मेरा आउटपुट चेंज हो जाएगा, द पर्सन इज फीमेल। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसमें वैल्यू फीमेल है और हम लोग मेल के लिए चेक कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ये ई फेल्स का मतलब ई फेल्स को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारा कोड हो सकता है, इसके अंदर भी बहुत सारा कोड हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस ये कोड एग्जीक्यूट होता है, राइट। देन अपना जो नेक्स्ट है ई फेल्स, तो ये केस में ऐसा समझो कि लेट सपोज हम लोगों को चेक करना है कि टू चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, राइट। और इसमें एक और चीज हो सकती है जीरो और नॉट वैलिड नंबर, राइट। ऐसी अगर रिक्वायरमेंट है तो इसका हम लोग एग्जांपल के साथ ही देखने वाले सीधा कि कैसे हम लोग इसको इफ एल्स को एग्जीक्यूट कर मतलब इफ एल्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास नंबर है, लेट नंबर, या फिर मैं एक फंक्शन ही लिखता हूँ,
तो ठीक है, मैं एक नंबर ही लेता हूँ, लेट नंबर इक्वल टू 100, राइट। फंक्शन ही लिखता हूँ, फंक्शन चेक नम करके एक फंक्शन है, लेट सपोज, और उसको हम लोग नंबर पास कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे चेक नंबर में यहाँ से कॉल करता हूँ, तो उसमें मैं अलग अलग उसको वैल्यूज दूंगा। तो लेट सपोज मैंने पहले उसको दिया 0, फिर उसको मैंने 10 दिया, फिर उसको -10, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देता, राइट। तो यहाँ पे ये देखो, ये रिटर्न करेगा 0, ये रिटर्न करेगा पॉजिटिव, ये रिटर्न करेगा नेगेटिव, मतलब यहाँ पे दिस शुड रिटर्न 0, दिस शुड रिटर्न पॉजिटिव, दिस शुड रिटर्न नेगेटिव, एंड दिस शुड रिटर्न नॉट अ वैलिड नंबर, राइट। ऐसी अगर हमारी रिक्वायरमेंट है लेट सपोज, तो हम लोग ये फंक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ नंबर इक्वल 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 टू 0 अगर है, तो यहाँ से या फिर यहाँ पे लॉग करो द नंबर इज 0, राइट। अगर नंबर 0 नहीं है, राइट, इसका मतलब वो आइदर पॉजिटिव है और निगेटिव है। सो एल्स इफ यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 0 अगर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द नंबर इज पॉजिटिव। अगर 0 भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब वो निगेटिव है या फिर वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे फिर से एक इल्स, फिर उसको एक इफ, यहाँ पे ये चेक करेगा कि नंबर लेस देन 0, सो यहाँ पे 0 के बजाय ये निगेटिव देगा, राइट। और अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आके वो लॉग करेगा द नंबर इज, क्या बोला है, नॉट अ वैलिड नंबर, नॉट अ वैलिड नंबर। ओके, इसको अगर हम लोग रन करके देखें अभी, तो ऊपर का कोड कमेंटेड है, राइट। तो ये देखो, पहला जो आउटपुट है 0, जो चेक कर रहा है द नंबर इज 0, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, एंड नॉट अ वैलिड नंबर, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, तो ये एक्चुअली एग्जांपल ऑफ इफ एल्स है, लेकिन हम लोगों ने और उसमें एक इफ एल्स मतलब एक और कंडीशन ऐड कर दी, राइट। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट था अपना, तो ये हो गया अपना इफ एल्स। सो नेक्स्ट है स्विच। तो स्विच के केस में भी हम लोग लेट सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि विच इज स्विच का इट इज सिमिलर और अल्टरनेट टू इफ एल्स, राइट। मल्टीपल कंडीशंस हैंडल करता है। तो मैं सिर्फ ये जो इफ एल्स वाला फंक्शन का कोड है, सिर्फ इसको कमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ पे आके फिर से ये जो चेक नम है उसको फिर से लिखता हूँ, फंक्शन चेक नम, और यहाँ पे ये होगा नंबर, राइट। अभी इसको स्विच के साथ कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो सिंपली स्विच और इसके अंदर ये केसेस होंगे, राइट। तो स्विच को सबसे पहले हम लोग को जो मैच होने वाला है वो देना होता है, राइट। तो अभी यहाँ पे कंडीशन हम लोग आइदर ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रू लिखेंगे, मतलब जिस किसी को ट्रू आएगा, जिस किसी का एक्सप्रेशन ट्रू में कन्वर्ट होगा, उसमें हम लोग उसके लिए कोई तो केस रहेगा अपने पास। लेट सपोज केस है अपना, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नंबर इक्वल 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 टू 0। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना।
ओके, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ये इतना जो ये कंडीशन है, लेट सपोज कंडीशन एक्सप्रेशन, ये जब ट्रू होगा मतलब ये मैच होगा, अगर नंबर इक्वल इक्वल टू 0 है तो ये ट्रू होगा, नंबर 0 है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लॉग जो है ऊपर है शायद अपना लॉग, वही पे वही कॉपी करते हैं, तो ये लॉग यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और उसके बाद में ये हो जाएगा ब्रेक, राइट। फिर जो नेक्स्ट केस है अपनी वो है नंबर ग्रेटर देन 0, ये भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, केस नंबर ग्रेटर देन 0, तो उस केस में ये होगा पॉजिटिव नंबर के लिए कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पे नंबर इज पॉजिटिव एंड यहाँ पे मैं ब्रेक ऐड करता हूँ। नेक्स्ट है केस नंबर लेस देन 0, तो उस केस में भी निगेटिव, एंड देन अगर कोई केस मैच नहीं हो रहा है, मतलब वो 0 भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, तो ये अपना डिफॉल्ट केस हो गया। तो डिफॉल्ट केस में भी हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे द नंबर इज नॉट वैलिड, ओके। एंड इसको अभी अगर हम लोग रन करके देखे, आई थिंक हम लोग यहाँ पे ब्रेक ऐड करना भूल गए, तो ब्रेक, इसको अगर रन करके देखे तो ये देखो द नंबर इज 0 नॉट वैलिड, 2 बार क्यों आया है, 0 निगेटिव पॉजिटिव, अरे एक और कहीं से कॉल हो रहा है क्या? ओके, ये देखो यहाँ पे ब्रेक ऐड करना भूल गया, इसलिए उसने एक बार उसको मतलब डिफॉल्ट केस को एक बार एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे देखा ना कि अगर हम लोग अगर इसको ब्रेक ऐड नहीं करते हैं तो ये डिफॉल्ट की केस या फिर उसके बाद वाली नीचे वाली केस वो उसका भी कोड एग्जीक्यूट कर देता है। तो जैसे ही इसको हम लोग ब्रेक ऐड करेंगे तो ये जो 2 बार नॉट वैलिड आ रहा है वो नहीं आएगा, अभी एक ही बार आएगा, देखो, राइट। तो ये ब्रेक हम लोग नॉर्मली जो कोड अपना एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद अगर हम लोग को उसको स्टॉप करना है तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है अपना, इसमें मतलब स्विच में हम लोग ये जो मैंने बताया ये एक्सप्रेशन के साथ था, इसमें हम लोग नॉर्मल वैल्यू भी चेक करते हैं, राइट। तो नॉर्मल वैल्यू के लिए लेट सपोज हम लोग को एक फंक्शन लिखना है जिसमें हम लोग को ये पता करना है कि अ, मतलब जो कोई मंथ हम लोग पास करेंगे, लेट सपोज वो जो फंक्शन है वो मंथ एज अ पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे जनवरी हो गया, फेब्रुवरी हो गया, तो स्विच कीवर्ड को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। सो मैं मेरे पास लेट सपोज एक फंक्शन है, फंक्शन गेट नंबर ऑफ डेज इन नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ, मतलब जो कोई मंथ हम लोग पास करेंगे उसमें कितने डेज रहते हैं, यहाँ पे मैं मंथ ऐड करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अभी जो अपना जो स्विच कीवर्ड रहेगा वो सिंपल रहेगा, स्विच, जिसमें हम लोग मंथ एज अ पैरामीटर पास करेंगे और उसके साथ रहेगा केसेस। सो लेट सपोज केस मेरा जनवरी है, जनवरी में कितने मंथ्स होते हैं, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा 31, राइट। अभी जब हम लोग रिटर्न करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को ब्रेक ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो वैसे भी रिटर्न के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है, रिटर्न मतलब हो गया उसका काम, राइट। फिर उसके बाद केस जो सेकंड है अपना, लेट सपोज फेब, सो फेब में आइदर 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं, तो हम लोग अपना कोड जो है वो बहुत सिंपल रख रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ 28 ही रखते हैं, राइट। ऐसे ही ये जो केसेस है ये लेट सपोज अलग अलग मंथ के लिए ऐड होंगे।
तो जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च में भी होते हैं 31। उसके बाद है अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30। फिर है मई में होते हैं 31। फिर जून में 30। जुलाई में होते 31। अगस्त में होते 31। सितंबर में होते 30। उसके बाद अक्टूबर में होते 31। नवंबर में होते 30। एंड ये से अपनी लास्ट वो है दिसंबर में होते हैं 31। राइट, और इसके बाद सबसे आखिरी में रहेगा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट के केस में हम लोग सिंपली रिटर्न कर रहे हैं नल, क्योंकि वो कोई मंथ ही नहीं होगा, मतलब राइट जितने मंथ है अपने पास उतने तो हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिए, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से लेके इस तक, दिसंबर तक। राइट, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग अभी लॉग करेंगे, लॉग गेट नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं जैन पास करूंगा तो वो जनवरी के मंथ डेज लेके आएगा। फिर यहाँ पे मैं लेट सपोज अक्टूबर पास करता हूँ एंड यहाँ पे सितंबर पास करता हूँ। राइट, इसका अगर हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये देखो, जनवरी मंथ में 31 है, उसके बाद अक्टूबर में 31 एंड सितंबर में 30। तो ये कैसे, यहाँ पे देखो ये जो मंथ है उसने मैच किया है ये वैल्यू से, जो कुछ वैल्यू यहाँ पे है उससे वो मंथ की वैल्यू मैच की, जिस किसी के साथ मैच हुआ उसमें से उसका कोड एग्जीक्यूट हुआ और वहां से वो वैल्यू वहां से रिटर्न कर दिया उसने। ओके, तो ऐसे हम लोग स्विच का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस हैंडल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है अपना वो है टर्नरी। तो टर्नरी में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन का यूज करना होता है। तो यहाँ पे सिंपल में एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट जेंडर इज इक्वल टू मेल। राइट, तो अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, अगर मेल है जेंडर तो द पर्सन इज मेल एंड फीमेल है तो फीमेल। राइट, तो सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेट सपोज लेट चेक पर्सन एक वेरिएबल है। राइट, उसको वैल्यू असाइन होगा, या फिर हम लोग इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि इफ जेंडर इक्वल टू मेल होगा, राइट, तो क्वेश्चन मार्क लॉग यहाँ पे द पर्सन इज मेल। राइट, और अगर मेल नहीं है तो सिंपली कोलन ऐड करके ये जो है जो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा वहां पे फीमेल। तो ये देखो जेंडर अगर मेल है तो ये प्रिंट होगा, फीमेल है तो फीमेल वाला लॉग प्रिंट होगा। इसको रन किया तो ये देखो द पर्सन इज मेल, मैं इसको अगर फीमेल कर दूं तो वो फीमेल आ जाएगा। राइट, इसमें एक्चुअली फीमेल नहीं, मैं यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू डाल दूं, मैंने लेट सपोज एम्प्टी डाल दिया तो भी वो फीमेल ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि जेंडर इज नॉट इक्वल टू मेल। राइट, तो उस केस में ऐसे ये चेक हो रहा है। ओके, तो ये सिंपल, अगर हम लोग को वन लाइनर या फिर टू लाइनर कोड एग्जीक्यूट करना है तो उस टाइम पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के साथ जा सकते हैं।
या फिर कोई वैल्यू को चेक करना है कि लेट सपोज फैन ऑन है या ऑफ है, वो चेक करना है और उसको किसी और को असाइन करना है, तो उसको उस केस में हम लोग ये चेक कर सकते हैं या फिर टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया क्या कंडीशनल्स? हेलो। यस सर, यस सर। ओके, सो नेक्स्ट है कंडीशनल्स के बाद में हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे लूप्स, राइट। सो अभी जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या है कि अभी लेट सपोज अपने पास कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट है। इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब कैसा कि जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हम लोग स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एक एरे डेटा टाइप देखा था जिसमें हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर दे, राइट। तो इटरेबल वो ऐसे हुआ कि हम लोग उसके वन बाय वन वैल्यू चेक कर सकते हैं, तो इटरेट कर सकते हैं उसके ऊपर, एरे के ऊपर। तो लूप्स मोस्टली हम लोग वो वैसे इटरेबल ऑपरेट ऑब्जेक्ट्स के साथ या फिर इटरेबल वैल्यूज के साथ हम लोग लूप्स को यूज करते हैं टू इटरेट ओवर दैट ऑब्जेक्ट and execute block of code on the basis of that object, right? So loops are mostly used to execute certain block of code in repetitions। मतलब अगर कोई कोड हम लोग को रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग लूप्स के साथ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। देन let's assume we have to log numbers from 1 to 100 using log, मतलब अपना कंसोल लॉग, राइट। तो ये करने के लिए हम लोगों के क्या कि वो 100 बार वो कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा, राइट। तो इसमें अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो न्यू फाइल loops.js, राइट। अगर मैं सेम जो एग्जांपल अभी हम लोगों ने बताया उसमें अगर मुझे करना है तो मैं उसको ऐसे 2 3 4 5 6, राइट। तो ऐसे मुझे ये 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, राइट, फॉर 100 नंबर्स। सो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग या फिर उसको और इजीली लिखने के लिए हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। सो वो हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू 2 to 3 लाइन्स, 2 to 5 लाइन्स मोस्टली। सो टू इम्प्लीमेंट such task, loops may take 2 to 5 lines of code to log numbers from 1 to 100। ओके, देन अभी जैसे हम लोग ये जो रिपीटेटिव कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए लूप्स यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक लूप नहीं है, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ लूप्स है, राइट। तो उसमें सो वी हैव डिफरेंट types of loops in JS, ओके, जिसमें पहले फॉर लूप, राइट। इसके साथ अपने अपने पास ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड भी है, ओके। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू क्यों कि लेट सपोज मुझे
कोई अगर रिपीटेटिव को मेरा जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको अगर मुझे बीच में ही कहीं पे एग्जीक्यूशन उसका स्टॉप करना है और नेक्स्ट इसके लिए या फिर वो लूप को ब्रेक कर देना है। लेट सपोज मेरे पास मतलब मेरा एक लूप है जो 100 टाइम्स ऑफ यहाँ पे मैं लॉग करने वाला हूँ, लेकिन मुझे अगर लगा कि मुझे 50 के बाद या फिर 10 के बाद उसको लूप को ब्रेक कर देना है, उसके बाद उसने एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो ब्रेक कीवर्ड के साथ हम लोग वो लूप को वहीं पे रोक सकते हैं और वहां से वो लूप में से बाहर निकल सकते हैं, राइट। और कंटिन्यू कीवर्ड इसलिए यूज होता है कि लेट सपोज मुझे कोई टास्क उसको स्किप कर देना है। लेट सपोज मुझे 3 प्रिंट ही नहीं करना है 1 to 100 में, तो वो 3 के लिए मैं चेक करूंगा कंडीशन इज नंबर करंट इटरेशन इज 3, देन वी कैन डायरेक्टली कंटिन्यू। तो उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नेक्स्ट लूप के लिए स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये कंटिन्यू और ब्रेक ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो द फॉर लूप इज अ बेसिक लूप in any language or in JavaScript that can perform or execute block of code repeated block of code in repetitions. Okay, इसमें राइट इसमें जो ब्रेक देखा था हम लोगों ने, तो ब्रेक क्या है? सो ब्रेक कीवर्ड इज break is used to interrupt द लूप, मतलब उसको बीच में ही स्टॉप कर देता है। एंड कंटिन्यू जो कीवर्ड है वो इसलिए होता है कि वो करंट इटरेशन को या फिर करंट रिपीटेशन को वो स्किप कर देगा, राइट। सो वी कैन यूज कंटिन्यू टू स्किप द सर्टेन इटरेशन। ओके, देन फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स तो यहाँ पे सिंपल फॉर कीवर्ड, राइट। एंड उसके साथ सबसे पहले यहाँ पे आता है इनिशियलाइजेशन, देन उसके बाद कंडीशन। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वो इटरेशन कितने टाइम वो रिपीट होना चाहिए वो रहेगा। एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक जो इनिशियलाइज किया है हम लोगों ने वेरिएबल, उसका वैल्यू इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा, राइट। टू मतलब कितनी बार वो इटरेट होने वाला है, तो वो जो इनिशियलाइजेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू रहेगी वो उतनी बार इटरेट होती रहेगी, राइट। या फिर इंक्रीमेंट होती रहेगी या फिर डिक्रीमेंट होती रहेगी। हम लोग इसको एग्जाम्पल में देखने वाले ही है, राइट। उसके बाद इसके अंदर जो रहेगा वो ये रहेगा कि ब्लॉक ऑफ कोड गोइंग टू बी रिपीटेड, राइट। सो ये अपना एक लूप का एक टाइप है, फॉर लूप, राइट। देन जो अपना सेकंड है व्हाइल लूप। सो व्हाइल लूप भी इसके जैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि व्हाइल लूप will execute the code until the specified condition is false। मतलब जब तक वो false नहीं होती कंडीशन, तब तक वो उसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करते रहता है, मतलब रिपीटेटिव रहता है वो, राइट। तो इसका जो सिंटैक्स है
वो सिंपल है कि यहाँ पे अपने पास लेट सपोज व्हाइल कीवर्ड है, उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है, एंड इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड गोइंग टू बी रिपीटेड। ओके, सो एंड उसके बाद यहाँ पे आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, इसका हम लोग एग्जांपल में और इसका थोड़ा आइडिया आ जाएगा सब लूप के बारे में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है डू व्हाइल लूप, थर्ड वाला टाइप है डू व्हाइल लूप। सो डू व्हाइल runs the code at least for once excuse me, even the condition is true or false। ओके, तो इसका मतलब इसमें इसके अंदर का जो कोड रहेगा वो एटलीस्ट वंस तो भी एग्जीक्यूट होगा, भले ही वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, राइट। इसका जो सिंटैक्स है वो है लेट सपोज डू, उसके बाद ये कोड और यहाँ पे यही ब्लॉक ऑफ कोड एंड टू इंक्रीमेंट दिस वैल्यू, एंड इसके बाद यहाँ पे व्हाइल एंड इसमें कंडीशन। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है फॉर ऑफ लूप, राइट। तो फॉर ऑफ लूप हम लोग नॉर्मली ये जो है ये हम लोग एरे या फिर ऑब्जेक्ट, एरे या फिर स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हैं। सो द फॉर ऑफ लूप इज वेरी हैंडी टू यूज ऑन एरेज और स्ट्रिंग्स, राइट। इसके बाद इसमें एक और है कि इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन index of an array or string, so in that case string then for of loop is preferred, right। then fifth है अपने पास फॉर लूप। ओके, सो फॉर लूप हम लोग ऑब्जेक्ट्स के साथ नॉर्मली यूज करते हैं, राइट। सो द फॉर इन लूप can be used with objects to get keys, या फिर हम लोग उसको प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज को फेच करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। तो फॉरेन लूप हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे इटरेट करने के लिए यूज करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग उसको इटरेट करके उसमें से ऑब्जेक्ट की वैल्यूज, मतलब ऑब्जेक्ट में जो कुछ पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज रहेंगे या फिर कीज रहेंगे उसकी वैल्यूज वो सब निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उस पर इटरेट करते हैं। नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट पे इटरेट करना होता है तो फॉरेन लूप का ही यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है सिक्स्थ फॉर ईच। एक्चुअली फॉर ईच जो है ये एक फंक्शन है जो हम लोग नॉर्मली एरे पे अप्लाई करते हैं, राइट। सो फॉर ईच इज इफ वी आर interested in index of an element
elements from array. So for each is preferred. Okay. Then for each can only be applied on arrays, and it takes callback फंक्शन. तो अभी कॉलबैक फंक्शन क्या है ये हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे उस टाइम पे भी देखेंगे, और कॉलबैक फंक्शन जब हम लोग नॉर्मल फंक्शंस का सेक्शन स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे भी हम लोग कॉलबैक फंक्शन के बारे में देखेंगे. ओके, सो इट टेक्स कॉलबैक फंक्शन एज अ पैरामीटर, एंड इसमें द कॉलबैक फंक्शन takes 3 parameters. So the first one is or current element, index, and a list or array on which we have applied that for each loop. वो array भी उसमें as a parameter हम लोग access कर सकते हैं. ओके, सो हम लोग लूप्स का एग्जांपल देखते हैं अभी वन बाय वन, जो कि बहुत सिंपल होने वाला है. राइट, सो जो हम लोग अभी ये जो ट्राई करने वाले थे 1 to 100 लॉक करने का, उसको हम लोग सिंपली 1 to 10 ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग को ब्रेक और कंटिन्यू भी इसके अंदर देखना है. राइट, तो सबसे पहले फॉर लूप में हम लोग ये देखते हैं कि 1 to 10 नंबर्स हम लोग कैसे लॉक कर सकते हैं. तो उसके लिए सिंपल जो अपना फॉर लूप का सिंटैक्स है, जिसमें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आता है. राइट, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे लेट आई विच इज इटरेटर ऑब्जेक्ट फॉर अस, और इटरेटर फॉर लूप के लिए इटरेटर है आई, उसको मैं वैल्यू देता हूँ 1. राइट, उसके बाद यहाँ पे जो है ये है कंडीशन, कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या वो देखेगा. सो आई ग्रेटर देन 10, सॉरी आई लेस देन 10 ये कंडीशन, एंड देन लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हम लोगों को 10 टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करना है. एंड देन लास्ट वाला जो है आइदर वो इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट है, तो उसमें आई प्लस प्लस, जो कि हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं. राइट, यहाँ पे हम लोग सिंपली लॉक करेंगे आई. तो ये जो फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा देखने को. तो नोड लूप्स डॉट जेएस, तो ये देखो 1 to 10 नंबर्स हम लोग को यहाँ पे दिखेंगे. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर. इसको एक सेकंड ऐसे करते हैं ताकि हम लोग नोड लूप्स डॉट जेएस. ओके, तो ये अपना व्यू प्रॉपर बड़ा ही रहेगा. राइट, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या यूज रहता है. तो लेट सपोज मैं डिक्रीमेंट का एग्जांपल लेता हूँ अभी, इसको ऐसे ही रखते हैं. मैं यहाँ पे फॉर सेम लेता हूँ आई इक्वल टू, यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है वो मैं उल्टा कर देता हूँ अभी, कि आई इक्वल टू 10, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1, एंड यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है उसको मैं डिक्रीमेंट करूंगा, और यहाँ पे आई प्रिंट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे अभी, तो ये देखो इसका आउटपुट पहले उसने 1 to 10 नंबर्स प्रिंट किए, उसके बाद 10 to 1 नंबर्स प्रिंट किए. सो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ये यूज होता है कि ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो कर रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो कर रहा है. ये बेस्ड ऑन कंडीशन रहता है कि हम लोग वो फॉर लूप को कैसे घुमा रहे हैं. राइट, तो ये हो गया अपना फॉर लूप का एग्जांपल. उसके बाद जो ब्रेक एंड कंटिन्यू था, तो ये ब्रेक एंड
कंटिन्यू का एग्जांपल देखते हैं अभी हम लोग फॉर लूप के साथ कि कैसे ये वर्क होता है, राइट। तो लेट सपोज मुझे एक सेकेंड ना, ओके। तो यहाँ पे लेट सपोज मुझे, अभी मैं ब्रेक का एग्जांपल देखता हूँ। तो ब्रेक क्या करता है अपने इसमें नॉर्मली, यहाँ पे अगर हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ब्रेक इज यूज टू इंटरप्ट द लूप, मतलब लूप को वो स्टॉप कर देगा वहीं पे जितना हुआ है उसके अंदर ही, राइट। तो ब्रेक का यूज कैसे कर सकते हैं? सो लेट सपोज फॉर लेट आई इक्वल टू 0 और 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, राइट। इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो लूप है वो 5 टाइम्स घूमने देना है। मतलब इफ आई इक्वल 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 टू 6, मतलब जो 6th इटरेशन रहेगा उस टाइम पे मुझे ब्रेक कर देना है इसको। और अगर ये 6 नहीं है तो उस टाइम पे मुझे लॉक करना है जो कुछ आई रहेगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 5 टाइम्स, मतलब आई जब तक 5 है, यहाँ पे सबसे पहली बार आएगा आई इक्वल टू 1, तो विच इज लेस देन 10 है, तो ये ट्रू है। तो ये अंदर आएगा, आई की वैल्यू चेक करेगा, आई इक्वल टू 6 है क्या, नहीं, तो ये यहाँ पे आके ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पे आने से पहले एक जो ये एग्जांपल है कि फॉर लूप वर्क कैसे होता है वो देखते हैं यहाँ पे, राइट। आई इक्वल टू 1 है बाय डिफॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं वो स्टेप्स लिखता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप में या फिर फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में होगा आई इक्वल टू 1 है, राइट। सो कंडीशन क्या है अपनी, आई लेस देन 10, तो कंडीशन is I less than 10, which is true, so it will go inside and log this statement. So which is true, then it will go inside the loop, right, and logs the value, राइट। तो ये अपना फर्स्ट इटरेशन में होगा आई इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन हुआ, उसने लॉक किया। उसके बाद क्या करेगा, ये आई प्लस प्लस करेगा, राइट। तो सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, आई प्लस प्लस होने के बाद सेकेंड इटरेशन विल हैव आई इक्वल टू 2, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई यहाँ पे। तो ये कब होगा, ये पहले लॉग होगा, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर नेक्स्ट इटरेशन अपना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अभी आई की वैल्यू 1 की जगह पे 2 है, राइट, जो कि अपनी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे भी, राइट। कंडीशन इज आई लेस देन 10 विच इज ट्रू, देन इट विल गो इनसाइड एंड लूप इनसाइड द लूप एंड लॉग्स द वैल्यू। तो ये 2 की भी वैल्यू कर देगा। तो ऐसे ही ये इटरेशन अपना चलता रहेगा, राइट। लास्ट इटरेशन में क्या होगा, जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, सो 10th iteration will have I equal to 10. Condition is I less than equal to 10, which is true. It will go inside and log the statement. उसके बाद जब ये प्लस प्लस करेगा, राइट, सो ऑन दी 11th इटरेशन आई की वैल्यू अभी क्या है 11, क्यों, क्योंकि ये 10 इटरेशन होने के बाद इसने 10 के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की, वो हो गई 11, राइट। कंडीशन इज आई लेस देन इक्वल टू 10, which is now false, then it will not go inside the loop, और लॉग आने का तो सवाल ही नहीं होता फिर, राइट। तो इट विल नॉट गो इनसाइड द लूप और वो 11 की वैल्यू यहाँ पे
हम लोग को नहीं दिखेगा। तो ये एक्चुअल फॉर लूप ऐसे इटरेट होता है कि पहले वो इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद में वो कंडीशन चेक करता है, फिर लॉक मतलब जो कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, एंड देन इट विल गोज फॉर एवरी इटरेशन। तो हर एक इटरेशन के लिए ऐसे ही वर्क होगा, राइट। यहाँ पे फॉर लूप का जो है वो समझ में आया क्या तुम लोगों को? जस्ट से यस और नो, अगर नहीं आया समझ में तो मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। हेलो। यस सर, समझ ओके में आ गया। ओके। तो यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू का हम लोग यही मतलब ये जो इटरेशन का है यही अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ अभी कि क्या होगा। ये आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन लेस देन 10, ये ट्रू हो रहा है, ये नीचे आएगा, चेक करेगा आई इक्वल टू 6 है, विच इज फॉर फर्स्ट इटरेशन विच इज 1, तो ये वैल्यू ये फॉल्स हो रहा है, तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा बाहर आएगा और ये लॉग हमको प्रिंट कर देगा। ये कब तक होगा? 6 इटरेशन तक। जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसको ब्रेक कर देगा और ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, ये फॉर लूप को ही ब्रेक कर देगा और उसके बाद कोई इटरेशन परफॉर्म नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें अभी, राइट, तो ये देखो एक्स कहाँ पे आया है, ओके, ऊपर का है क्या? राइट, तो ये देखो 1 2 3 4 5, आई जब 6 आया तो उसने उसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद के इटरेशन हुए ही नहीं, राइट। तो ब्रेक में क्या होगा, क्या हुआ यहाँ पे, ये इंटरप्ट हो गया, और अगर सेम में इसको ब्रेक को कंटिन्यू से रिप्लेस कर दूं तो इस केस में क्या होगा कि ये सिर्फ 6 नंबर को प्रिंट नहीं करेगा, मतलब सिर्फ एक जो इटरेशन है वो स्किप होगा, बाकी का कोड उसमें बाकी के जो है वो एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसने उसको स्किप कर दिया 7 8 9 10। तो ये डिफरेंस है, या फिर ये इसका यूज है कंटिन्यू और ब्रेक का, जिसमें हम लोग आइदर फॉर लूप को इंटरप्ट करते हैं या फिर वो स्पेसिफिक इटरेशन को स्किप करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको कमेंट कर दो। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू का यूज समझ में आ गया? हेलो। सर यस। ओके ओके, यहाँ पे लेट सपोज हम लोग फॉर लूप और कौन से यूज केस उसमें हो सकते हैं। तो लेट सपोज हमको एक टेबल क्रिएट करना है कोई भी नंबर का, मैं अगर नंबर पास करूंगा उसको तो मुझे उसका टेबल दिखना चाहिए, राइट। ऐसे अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हम लोग सिंपली फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पे सिंपली मैं लॉग करूंगा जो नंबर है, लेट सपोज, या फिर हाँ नंबर इनटू दैट आई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कुछ होगा वो, और उसकी वैल्यू इक्वल टू उसकी वैल्यू विच इज आई इंटू नंबर, राइट। ऐसे हम लोग इसका यूज करके कोई भी नंबर का टेबल हम लोग निकाल सकते हैं। लेट सपोज 5 का टेबल है, इसको अगर रन करेंगे तो ये देखो 5 into 1 5, 5 into 2 10, ऐसे ये 50 तक लेके आया। तो यहाँ पे मैं किसी भी नंबर के लिए वो टेबल जनरेट कर सकता हूँ। लेट सपोज 961, विच इज अ क्वाइट हार्ड, राइट। तो ये देखो यहाँ पे 961 का टेबल हम लोग को दिख गया। तो ऐसे अलग अलग यूज है जिसके यूज के लिए हम लोग इटरेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है अपना वो है वाइल लूप।
राइट। व्हाइल लूप को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे व्हाइल में जो सिंटैक्स हम लोगों ने देखा था कि लेट सपोज मुझे सेम जो हम लोगों को लॉग करना है, लेट सपोज 10 टाइम्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले लेट इनिशियलाइजेशन लेट आई इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद व्हाइल आई इज लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हम लोगों को क्या करना है, लॉग करना है वो आई, राइट। और कब तक, और यहाँ पे ये होगा आई प्लस प्लस, जो कि अपना इटरेशन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, राइट। इसको अगर हम लोग रन करें तो ये देखो 1 to 10 नंबर्स इसने प्रिंट कर दिया हम लोग थ्रू वाइल वाइल लूप। सेम जो हम लोगों ने ऊपर किया था 1 to 10 नंबर्स इटरेशन वगैरह, ये सब हम लोग यहाँ पे वाइल लूप के साथ कर सकते हैं। हम लोग ये जो फंक्शन वाला है, ये जो टेबल वाला कोड, इसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग वाइल लूप। तो मैं सिंपल वही फंक्शन रखता हूँ जिसमें ये जो इंस्टेड ऑफ फॉर, मैं इसको वाइल लूप के साथ इसको ट्राई करता हूँ। सो लेट आई इक्वल टू 1 वाला कंडीशन यहाँ पे, इसको मैं फॉर की जगह पे इसको बोलता हूँ वाइल, एंड ये रहेगा, ये मेरा कंडीशन रहेगा आई लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा यहाँ पे, और ये लॉग हो जाने के बाद यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस करूंगा। ओके, सो सिंपल है। मैंने सिर्फ दो तीन, मतलब यहाँ पे फॉर और वाइल में मैंने सिर्फ ये जो तीन चीजें अपनी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये चीजें सिर्फ मैंने अलग अलग जगह पे लिखा है। बाकी जो कोड है अपना वो सेम रहेगा, ये जो कोड इटरेशन वाला है वो सेम ही रहेगा। इसको अगर हम लोग रन करें अभी, तो हम लोग देख सकते हैं, ये देखो 5, ओके 5 के लिए भी कॉल किया है यहाँ पे। ओके, तो ये अपना पहले सबसे पहले इटरेशन के साथ हम लोगों ने 10 नंबर तक उसको प्रिंट किया। उसके बाद टेबल 5 का टेबल एंड 961 का टेबल हम लोगों ने यहाँ पे थ्रू वाइल वाइल लूप उसको एग्जीक्यूट किया, राइट। सो ऐसे हम लोग वाइल लूप का भी मतलब यूज कर सकते हैं वाइल लूप को, राइट। नेक्स्ट है अपना डू वाइल। तो डू वाइल और वाइल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डू वाइल में सिर्फ इतना है कि ये जो मतलब उसके अंदर का जो कोड रहता है वो एटलीस्ट वंस तो भी एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो वंस तो भी एग्जीक्यूट होता है, वो चेक करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको, सिंपली मैं यहाँ पे एक डू लिखता हूँ और उसके अंदर लॉग लिखता हूँ और उसको बोलता हूँ कि कोड इज एग्जीक्यूटेड इवन द कंडीशन इज फॉल्स, और वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे वाइल के साथ ऐड करेंगे। सिंपल डायरेक्टली मैं उसको फॉल्स दे देता हूँ, राइट। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो कंडीशन इज एग्जीक्यूट, कोड इज एग्जीक्यूटेड इवन द कंडीशन इज फॉल्स। ओके, तो ऐसे हम लोग डू वाइल का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है अपना वो है फॉर ऑफ लूप। तो जैसे कि डिस्क्रिप्शन में देखा था हम लोगों ने कि फॉर ऑफ हम लोग नॉर्मली स्ट्रिंग और एरे के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फॉर ऑफ के लिए, फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ के लिए एरे क्रिएट कर दें। लेट सपोज लेट नंबर्स इज इक्वल टू एरे ऑफ 1 2 3 4 8 9 10, राइट, एरे ऑफ 10 नंबर्स। ओके, अभी इसका भी हम लोगों को अगर टेबल क्रिएट करना है थ्रू फॉर ऑफ लूप, तो हम लोगों ने वो फॉर लूप से किया था। अगर फॉर ऑफ से करना है तो सिंपली हम लोग इसको इटरेट कर सकते हैं नंबर्स को, कि लेट सपोज तो
तो यहाँ पे एक्चुअली एरे ऑफ नंबर्स है अपने पास, हम लोग उस पे इटरेट कर रहे हैं, तो हर इटरेशन में हम लोग को एरे में से वो स्पेसिफिक इंडेक्स वाला नंबर मिलेगा. सो सिंपली फॉर लेट नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब ये जो नंबर है ये स्पेसिफाई करेगा कि करंट इंडेक्स में कौन सा नंबर है. तो मैं सिंपली यहाँ पे उसको लॉक कर सकता हूँ नंबर को, ये मतलब मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ. जब हम लोग कोड रन करेंगे तो 1 to 10 यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू है, लेट सपोज मैं यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज लेता हूँ कि 12, 13, 15, 100, ट्रू, पंकज, उसके बाद अनडिफाइंड, नल, ऐसे वैल्यूज लिया. राइट, तो ये जो कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो उसमें जो वैल्यूज है उस पर वो इटरेट करके वो वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे दिखा देगा. तो फॉर लूप और फॉर ऑफ और फॉर लूप में यही डिफरेंस है कि ये फॉर मतलब फॉर ऑफ लूप जो है वो हम लोग नॉर्मली एरेस के साथ या फिर स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते. तो स्ट्रिंग्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, तो फॉर मतलब एरे के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं एरे के अंदर, राइट. स्ट्रिंग के साथ अपने पास होते हैं कैरेक्टर्स वो स्पेसिफिक स्ट्रिंग में, राइट. तो लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट str इज इक्वल टू या फिर str इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, राइट. अभी इस पे इटरेट कैसे होगा, फॉर लेट कैरेक्टर ऑफ str, राइट. और यहाँ पे मैं सिंपली लॉक करूंगा वो कैरेक्टर. तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स यहाँ पे लॉग हो रहे हैं, JAV. तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिंपली लेट कैरेक्टर ऑफ str. तो ये क्या करेगा कि हर एक str में जितने कैरेक्टर्स है उतनी बार ये इटरेट होगा और उसमें से हर एक कैरेक्टर को वो प्रिंट कर देगा, राइट. देन नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट लूप है अपना फॉरिन लूप, राइट. फॉरिन लूप जो है वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स के साथ ही आता है. सो फॉरिन लूप, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे एरेज एंड स्ट्रिंग्स, राइट. फॉरिन लूप हम लोग ऑब्जेक्ट्स के साथ ही उसको मतलब यूज कर सकते हैं. तो लेट सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट यूजर इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट में मेरे पास नेम है, उसकी वैल्यू है पंकज, देन उसमें है आईडी विच इज 1 2 3 4, देन एड्रेस है पुणे, देन एज है 31, राइट. तो ये ऐसा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज इसमें और फील्ड्स हो सकते हैं, राइट. इसमें लेट सपोज कंपनी का भी एक है, ऐड करता हूँ एक कंपनी LTI माइंडट्री, राइट. तो ये अपना ऑब्जेक्ट है. अभी ऑब्जेक्ट पे इटरेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो सिंपली मैं यहाँ पे फॉरिन लूप लेता हूँ, लेट की, और इसको हम लोग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी इन ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की प्रॉपर्टी. सिंपली यहाँ पे लॉग करेंगे प्रॉपर्टी, तो हम लोग के पास जितने उसमें कीज है या फिर जितने उसमें प्रॉपर्टीज है उतने सब प्रॉपर्टीज हम लोग को यहाँ पे दिखेंगे. देखो नेम, आईडी, एड्रेस, एज और कंपनी, राइट. तो इसका यूज क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो लेट सपोज कहीं कहीं पे मतलब बहुत सी मतलब जावास्क्रिप्ट में क्या है कि दो फंक्शंस है, राइट. एक है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ये एक फंक्शन है, एंड सेकेंड है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, राइट. तो ये फंक्शन क्या करता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट कीज जितने अपने पास कीज है जो ये वाला है,
नेम, आईडी, एड्रेस, एज और कंपनी ये हमको देता है। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज हमको देता है ये पंकज 1234 पुणे 1231 एंड ये वैल्यूज, जो वैल्यूज है वो तो हम लोग करके ही देखते हैं कि यूजर, दोनों में यूजर पास करता हूं मैं और यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो लॉग ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ। तो ये देखो, कीज के केस में उसने सारे कीज दिया मुझे जो कि प्रॉपर्टी नेम्स है, और वैल्यूज के केस में सारे वैल्यूज दिए जो कि वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो कोई वैल्यू है वो हम लोग को रिटर्न किया उसने। तो अगर सेम फंक्शन हम लोग को अगर इम्प्लीमेंट करना है या फिर ऑब्जेक्ट पे हम लोग को इटरेट करना है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज तो भूल जाओ, जो ये हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि कीज हम लोग को यहाँ पे रिटर्न हो रहा है थ्रू प्रॉपर्टीज, राइट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आउटपुट हम लोग को दिखेगा। तो यहाँ पे ये हम लोग को आईडीज मतलब प्रॉपर्टीज मिल रहा है थ्रू यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट कीज। तो इसको हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं कि हम लोग को वो कीज और वैल्यूज आए। तो सिंपली यहाँ पे लेट कीज इक्वल टू एम्प्टी एरे एंड लेट वैल्यूज इक्वल टू एम्प्टी एरे, बोथ केसेस एम्प्टी एरे, राइट। जब मैं इटरेट कर रहा हूँ इस पे तो जितने कीज रहेंगे अपने तो वो सारे कीज जाएंगे कीज के अंदर। सो कीज डॉट पुश के अंदर मेरा ये जाएगा प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज डॉट पुश यहाँ पे जाएगा वो जो यूजर के अंदर का जो प्रॉपर्टी के साथ बाइंडेड वैल्यू है वो। तो इसको जब हम लोग लॉग करेंगे अभी, लॉग कीज एंड वैल्यूज विच विल बी सिमिलर लाइक अपना ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज कर रहा था, वही हम लोग अपने साइड से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग फॉरिन लूप का यूज करके ऑब्जेक्ट्स पे इटरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है अपना वो है फॉर ईच लूप, राइट। एक्चुअली फॉर ईच फंक्शन है जो हम लोग को एरे के साथ मिलता है। सो फॉर ईच लूप which can be used with arrays, right। तो arrays के लिए let numbers is equal to एक array है, let suppose अपने पास उसमें 1 2 3 4 5 नंबर्स है, राइट। इस पे अभी हम लोग फॉर ईच अप्लाई करेंगे। सो नंबर्स डॉट फॉर ईच, उसमें हर एक नंबर, राइट। तो इसमें एक्चुअली एक कॉल बैक फंक्शन है, राइट। एंड उसमें हम लोग 3 पैरामीटर दे सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज करंट एलिमेंट या फिर करंट नंबर, तो वो 1 के टाइम पे 1 रहेगा, 2 के टाइम पे 2। उसके बाद सेकेंड पैरामीटर है इंडेक्स एंड थर्ड पैरामीटर है लिस्ट, राइट। तो जब हम लोग इस पे इटरेट करेंगे तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लॉग करता हूँ करंट नंबर। तो इसको हम लोग आउटपुट में देख सकते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 विच इज आवर नंबर, राइट। उसके बाद हम लोग इसके साथ इंडेक्स भी पास करते हैं, लेट सपोज। तो इंडेक्स के केस में देखो 1 के लिए 0 इंडेक्स है, 2 के लिए 1 है, 3 के लिए 2। तो जिस वो एलिमेंट के लिए करंट एलिमेंट के लिए जो इंडेक्स रहेगी वो यहाँ पे हम लोग को रिटर्न होगा। और जो थर्ड पैरामीटर है अपना लिस्ट, उस केस में जो एक्चुअल एरे में वैल्यूज है वो भी हम लोग को दिखेगा। तो 1 0 मतलब ये 1 है करंट एलिमेंट, 0 उसकी इंडेक्स, और ये लिस्ट जो कि अपना इनपुट एरे। फिर सेकेंड नंबर उसका इंडेक्स,
फिर अपना लिस्ट। तो ये लिस्ट जो है वो कॉमन रहेगा और या फिर सेम ही रहेगा हर इटरेशन में फॉर ईच के साथ। ओके, तो यहाँ तक कुछ समझ में आया क्या तुम लोगों को? फॉर ईच, फॉर लूप, फॉर इन लूप, और ये अलग, तो मतलब अलग अलग लूप्स जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए अभी, तो वो समझ में आया गया? यस सर। ओके ओके, तो लूप्स के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो फंक्शंस हम लोग कल कवर करेंगे, अभी के लिए हम लोग आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। ओके, हेलो। ओके सर, ओके। आज के सेशन में तुम लोगों का ऐसा कुछ टॉपिक होगा जो समझ में नहीं आया होगा, या फिर कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा, तो पूछ लो। अभी हम लोग उसको, मतलब आज का ही नहीं, आज तक कोई भी कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चंस होगा, तो पूछो। हम लोग ट्राई करते हैं उसको कवर करने का। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, और ये जो हम लोग रोज के सेशन में जो कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं ना, उसका तुम लोग जब सेशन खत्म होता है उसके बाद में तुम लोग ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, या फिर उसको उसका प्रैक्टिस करो। मुझे इन शॉर्ट उसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी रहा, मुझे पिंग करो, या फिर हम लोग जो अपना जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उस टाइम पे हम लोग उसको कवर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहो। जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम लोगों को वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ओके ओके सर। ओके, देन बाय बाय। थैंक यू सर। यस, बाय बाय।